दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 में। अब तक हम 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये चौथा टेस्ट है। इसके भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 101 से शुरू करेंगे और ये दे आईएएस की टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, 101 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल और राज्य। अगर लेखैया की बात करें तो लेखैया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में है ये। ठीक है, एक ऑप्शन सही है। सघन कल्लू की बात करें तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक, मतलब ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। लंगनाच की बात करें तो ये कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चोल, पांडे, केरल आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये किसमें होता है? द्वितीय मुख्य शिला लेख में। हाय राजू प्यार ना करियो। मुगल बादशाह ने अपनी तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुजुक बाबरी लिखी फारसी भाषा में। और तुजुक बाबरी को विश्व साहित्य की एक अमर कृति भी माना जाता है। और बाबर को फारसी और अरबी भाषा का भी गहरा ज्ञान था। लेकिन तुजुक बाबरी किस में लिखी थी? तुर्की में। और इनकी राजभाषा की बात करें मुगल कालों की तो ये क्या थी? फारसी। और तुजुक बाबरी के अलावा जो भी बुक्स लिखी गई हैं वो ज़्यादातर फारसी भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य की बात हो रही है। तो अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया था। तो 1581 में काबुल में आक्रमण किया था, बिल्कुल ठीक है। काबुल में लगभग 3 वर्षों तक उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया था, उसने अपनी बहन को सौंपकर भारत लौट आया था। ठीक है, किसे सौंप दिया था? अपनी बहन को सौंप दिया था। तो यह असत्य है, मतलब अभी तक इसके हिसाब से भी, मतलब दूसरा क्वेश्चन सही है। ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने शहर में कदम रखा था। तो ये भी ठीक है, मतलब ऑप्शन 2 गलत है, मतलब सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक दक्कनी शासक को अमला बाबा कहा गया है? तो अमला बाबा किसे कहा गया है? इब्राहिम आदिल शाह दुत्ते को। बीजापुर शासक आदिल शाह दुत्ते 9 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है, वह मरीज जो होते थे उनकी भलाई का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए उसकी इसी दृष्टि से उसे क्या कहा गया था? अमला बाबा कहा गया था। और इसे अमला बाबा या गरीबों का दोस्त भी कहा जाता था। उसने नोरसपुर नामक एक राजधानी बनाई थी। इसने राजधानी कौन सी बनाई थी अपनी? नोरसपुर। उसे अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु भी बोला गया था। जगत गुरु। ठीक है, तो अगर इब्राहिम आदिल सदुत्ते की बात करें, इसे जगत गुरु भी बोला गया था, अमला बाबा भी बोला गया था और गरीबों का दोस्त भी बोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण की बात की गई है। कथन क्या है? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। बिल्कुल ठीक है। अकबर द्वारा इसका निर्माण मालवा विजय की स्मृति में किया गया था। ये मालवा विजय नहीं, ये गुजरात विजय की उसमें किया गया था। तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर बुलंद दरवाजे की बात करें तो ये किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है, सफ़ेद संगमरमर। और हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का उदाहरण होने के कारण इसे क्या कहा गया था? भव्यता का द्वार भी बोला गया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1665 ईस्वी में। और राजा जयसिंह किसकी तरफ से था? औरंगजेब की तरफ से था। ठीक है, इन संधि के अनुसार शिवाजी को 35 में से जो 23 किले थे, जिन्हें प्रतिवर्ष 4 लाख हूण की आमदनी होती थी, उसे मुगलों को देना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वेद और उपवेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद, बिल्कुल ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, सामवेद का गंधर्ववेद। मतलब 1 2 3 4 ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुगल शासक और उपाधि की बात करिए। बाबर ने कौन सी उपाधि ली थी? बादशाह, बिल्कुल ठीक है, ली थी। और बहादुर शाह फर्स्ट ने साहिब खबर भी बोला जाता था, बिल्कुल ठीक है। फर्रुखसियार, गढ़ितकार, ठीक है। वो तो ये तीनों ठीक है, ए बी सी, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं में जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? किसने दिया था? ये अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने। अगर इनकी बात करें तो इनका नाम क्या था? जफर खां। 1347 में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था और उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। इसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में कौन एक इस्लाम से प्रभावित थे? तो कौन थे ये? नामदेव। तो नामदेव की बात करें, नामदेव क्या थे? प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत थे जो 1270 ईस्वी में कहाँ जन्म हुआ था इसका? महाराष्ट्र में सतारा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शासक को लाल चेर भी कहा जाता था? लाल चेर किसा कहा था? सैन गुट्टवन को। ये चेर वंश का महानतम शासक था, महान शासक था, इसे लाल चेर भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उसके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अगर सामूगढ़ के युद्ध की बात करें तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 में, ठीक है। देवराई की बात करें, देवराई का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1659 में। और धर्मठ युद्ध की बात करें, धर्मठ का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 में। तो सीरियल से देख लीजिए पहला कौन सा हुआ था। तो अप्रैल 1658, मतलब थर्ड पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था थर्ड के बाद पहला और फिर दूसरा, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कथन और कारण की बात की है। औरंगजेब ने अपने सभी सूबों में मुहतसिब नियुक्त किए थे, बिल्कुल ठीक है। उसका मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है, ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने सभी सूबों में मुहतसिब नियुक्त किए थे और इन लोगों को इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया था कि लोग शरा के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? शरा के अनुसार अपने सभी मतलब जीवन व्यतीत करें और सार्वजनिक स्थानों पर लोग शराब भांग ना पिए, ठीक है, इसका निषेध कर दिया था। अतः नागरिकों को नैतिक आचरण से संबंध रखना की चाह रहा था। तो ये ऑप्शन क्या है? नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन करेक्ट हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। अगर मोकास की बात करें तो मोकास जागीर को बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मजूमदार की बात करें तो मजूमदार किसे बोला जाता है? राज्य के लेखपाल, ये भी ठीक है। दबीर, दबीर किसे बोला जाता है? भूमि के वंशानुगत अधिकार रखने वाला अधिकारी। नहीं, ये सही नहीं है। दबीर किसे बोला जाता था? दबीर बोला जाता भूमि पर वंशानुगत, नहीं, भूमि पर नहीं, मतलब कायदे कानून वाला, कायदे कानून की देखभाल करने वाला और बाहरी शक्ति से संबंधित मामले से राज्य की सहायता करने वाला, उसे दबीर बोला जाता था। और पागा स्थायी सेना, ये भी ठीक है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर भूमि पे वंशानुगत अधिकार रखने वाला अधिकारी, इसे क्या बोला जाता था? मिरासदार। पागा स्थायी सेना थी और अस्थायी सेना को क्या बोला जाता था? सिलेहदार। और चिटमिस या सुरुनवीस किसे बोला जाता था? खतों की ताबत में राजा की मदद करने वाला अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको एक महत्वपूर्ण कृति का तुगलकनामा है? तो तुगलकनामा किसकी है? अमीर खुसरो की। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। अलबरूनी की बात करें तो ये किसकी है? किताबुल अरबूनी किताब, किताबुल हिंद। मिनाजुस सिराज की है तबकाते नासरी।
और जलालुद्दीन बर्नी की कौन सी किताब है? तारीख फिरोज शाही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक क्षेत्र को प्राचीन भारत में समतट कहा जाता था? ये किसे कहा जाता? पूर्वी बंगाल को, क्योंकि ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य का भाग था और ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र भी था और 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त द्वारा इसे विजित भी किया गया था। ठीक है, अगर समतट आ जाए, समतट मतलब पूर्वी बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिनहाज एशराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी को गुलाम बख्श में किस शासक को समर्पित किया था? किसे किया था? नसीरुद्दीन महमूद को। 1246 में नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सल्तनत शासक बना। ये सादा जीवन व्यतीत करता था और मिनहाज स्वराज इसी को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसी एक शासक ने बुद्ध के लिए बैनुवन विहार का निर्माण करवाया था? ये किसने करवाया था? बिंबिसार। और बुद्ध को प्राप्त होने वाला ये पहला विहार था। ठीक है, ध्यान रखना है कि बैनुवन, ये भी याद रख सकते हो, वाह है इसमें भी और इसमें भी वाह है, बिंबिसार बैनुवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भक्तिकालीन शक्ति संतों में से किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर होगा नामदेव। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, नामदेव वरकरी समुदाय के संबंधित थे। ये इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। इनकी रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कुछ पद संकलित हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस पेपर में नामदेव के बारे में बहुत कुछ आ गया है कि संत बनने से पहले नामदेव का जीवन कैसा था, नामदेव कौन से धर्म से प्रभावित थे। ठीक है, और नामदेव में किसकी भूमिका निभाई? मतलब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि किसे दी थी? ये दी थी लाल खां को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन गुप्त काल के संबंध में सत्य है? ठीक है, भाग भू राजस्व में राजा का हिस्सा, ये भी ठीक है। श्रेणी व्यापारी वर्ग का प्रधान, नहीं, ये व्यापारी श्रेणी क्या था? व्यापारिक संगठन। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और भुक्ति क्या? प्रशासकीय विभाग, ये भी ठीक है। तो 1 और 3 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। और व्यापारी वर्ग के प्रधान की बात करें तो इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था श्रेष्ठी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मुगल शासक और मकबरा। बाबर का कहाँ है? काबुल, बिल्कुल ठीक है। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा, ये भी ठीक है। हुमायूं का कहाँ है? नहीं, हुमायूं का दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ये गलत है। औरंगजेब का कहाँ? औरंगाबाद में। और लाहौर की बात करें तो लाहौर में किसका है? जहांगीर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नागदा नामक स्थल जहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं, स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। और इसके काल की बात करें तो काल कितने देर से किया? 1100 BC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू है। तो जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट बनी? ठीक है, ये पूछा जनवरी 2022 में। ठीक है, तो ये बनी शिवांगी सिंह। अगर शिवांगी सिंह के बारे में बात करें तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली ये दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट है। ठीक है, और भावना कंठ की बात करें तो वो हिस्सा होने वाली पहली हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, भावना कंठ पहली हैं और शिवांगी सिंह दूसरी हैं। लेकिन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। रहने वाली कहाँ की है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों के कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज नामक पहल की
नाम पहल की गई है वो ये किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बार बार सत्यापन की क्रिया को, आवश्यकता को समाप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार करें। ठीक है, 2021 की बात हो रही है, जनवरी 2000, ये 25 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी हुई थी। तो इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, ये बिल्कुल ठीक है। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का रहा, नहीं अफगानिस्तान का नहीं रहा, ये रहा दक्षिण सूडान का। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत और मालदीव संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है, ये भी ठीक है। तो 1 और 3 सही है, तो कोड देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला एथलीट कौन चुनी गई हैं? कौन चुनी गई हैं? पीवी सिंधु। और इसमें बात करें तो ये नंबर 1 पे कौन है? जापान की नाओमी ओसाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये कब मनाया था? 23 जनवरी, मतलब आज। कब से मनाया गया है? केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाए जाने के रूप में निर्णय लिया गया था। ठीक है, और इस साल मनाया भी गया है ये 2023 में। और इन दो दिवसीय मनाया गया इस बार, 23 जनवरी और 24 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और जिसमें एयरफोर्स, वायुसेना और आर्मी इन्होंने अपना प्रदर्शन भी शो किया है। और हमने आज ये देखा भी है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विद फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में निम्नलिखित में से किस एक को पराजित कर राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो किसे हराया इन्होंने? डैनियल मेदवेदेव को। ठीक है, और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ये पहले हो गए हैं, फर्स्ट हो गए हैं। बहुत मैच जीते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में सियामारो कास्त्रो किस मध्य अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? है किसकी बनी? होंडुरास। और इस पद पर इन्होंने किसका स्थान लिया? इनका स्थान लिया और लैंडो का। ठीक है, और होंडुरास की बात करें तो ये कैरिबियन सागर के तट पर मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? कहाँ कहेंगी? ये केरल में। ठीक है, अगर ग्राफीन की बात करें तो ग्राफीन विश्व का सबसे पतला, ठीक है, थिन की बात करें सबसे पतला और मजबूत पदार्थ है। और इसकी विद्युत चालकता की बात करें तो चालकता बहुत ही अच्छी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? तो ये किसने की है? पेरू ने। इसका कारण क्या था? ये इतालवी टैंकर द्वारा प्रशांत महासागर में गिराया गया लगभग 6000 बैरल तेल है। ठीक है, 90 दिन के लिए आपातकाल लगाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म गार्डियन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन 1 है, मतलब नंबर 1 है, इसका आयोजन फरवरी 2022 में कर्नाटक में किया गया था। बिल्कुल ठीक है। ये भारत और सऊदी अरब के मध्य, सऊदी अरब नहीं, ये जापान के मध्य होने वाला वार्षिक युद्धाभ्यास है। और ये कब से हो रहा है? 2018 से। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये इजराइल ने। तो सी डोम क्या है? सी डोम क्या है? इजराइल के आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2022 में यूरोप में आए निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने भारी तबाही मचाई? तो किसने बनाई थी? यूनिस ने। इसमें क्या हुआ था? इंग्लिश चैनल को बंद कर दिया था। इसकी रफ्तार कितनी थी? 200 मील पर घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉकलैंड विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? ये है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य है
फैब 2022 में 2022 में ब्रिटिश सैन्य विमानों की आवाजाही से इस द्वीप में तनाव पैदा हो गया। और फोकलैंड की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है अटलांटिक, ये सागर है अटलांटिक महासागर के पैटागोनिया शेल्फ में नीचे की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किन्हें देश का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? ये किया गया वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये ध्यान रखना, वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को NMSC या प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, क्योंकि प्रथम क्या है तो ये क्वेश्चन आने के चांस भी हैं। और वाइस एडमिरल हैं अशोक कुमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस अवधि तक के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है? ये कब तक के लिए कर दी गई है? 2022 से 2027 तक के लिए। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना, वयस्क शिक्षा को पूरे को कवर करना। यह योजना देश भर में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन बन सकता है कि देश भर में 15 वर्ष या उससे ऊपर, उससे नीचे की बात नहीं करें, जो भी निरक्षर है मतलब गैर साक्षर है उनकी शिक्षा से बात की। और ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो लिटरेसी आ गया है वैसे, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 46वां। और शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान में कौन है? नॉर्वे। अफगानिस्तान का सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। केंद्र सरकार, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? कब तक किया गया? वर्ष 2024 तक। PM कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसलिए PM कुसुम को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल, जिससे डीजल को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। ICC अंडर-19 कहाँ किया गया था? वेस्ट इंडीज में। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर भारत में ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ये प्रतियोगिता जीत ली। तो ये किसे हरा कर जीती? इंग्लैंड को। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो भारत का 5वां अंडर-29 खिताब है, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। ये कितने फीट की है? 216 फीट की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना की सतह आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था आतंकवाद प्रभावित लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ मिल गई। मेंस में लिख भी सकते हो कि वो ऑपरेशन सद्भावना के बारे में, अगर आतंकवाद से रिलेटेड कुछ आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई? कितना की गई थी? ये की गई थी 30%। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल परिसंपत्ति है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक की दक्षिण एशियाई देश की राजधानी नुसंतारा है? तो नुसंतारा किसकी है? ये है इंडोनेशिया की, क्योंकि ये अभी क्या है, नई राजधानी बनी है। और पहली राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी है जकार्ता। ठीक है, नुसंतारा क्या है? पूर्वी कालीमंगन क्षेत्र में स्थित है और बोर्नियो द्वीप एक इसका हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी राजधानी आने के चांस है, क्योंकि अगर मुलान में भी आ सकता है
कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? नुसंतारा। संतरा से याद रखो, संतारा नुलादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? ये किया गया था आलिया भट्ट को। ये खिताब किस लिए दिया गया था? ये खिताब पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने तथा जानवरों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए था। ठीक है, अगर पेटा की बात करें तो पेटा की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2022 में देश का प्रथम खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टॉय क्लस्टर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसमें की है? कर्नाटक में। तो यहाँ ये टेस्ट कंप्लीट होता है 150 क्वेश्चन। हम कंप्लीट कितने के टेस्ट कर चुके हैं? टेस्ट 4 हम कंप्लीट कर सके हैं। कल से टेस्ट नंबर 5 स्टार्ट होगा। दोस्तों बनी रहिए, 50 क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू चली रहेगी डे बाई डे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ, टेस्ट नंबर 5 के साथ। धन्यवाद।